ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से घमासान चल रहा है, उसके बाद बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर देखने जा रही है? ईरान और इजराइल के बीच हालात को देखते हुए कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया, उससे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। क्योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने 13 अप्रैल को की गई कार्रवाई के बाद पलटवार किया तो वो और भी बड़े हमले के लिए तैयार रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया सबसे बड़ा युद्ध। ईरान इजराइल में बदले की लड़ाई, होगी भारी तबाही। युद्ध का सायरन बजा, दुनिया में तबाही का साया। ईरान ने हमला किया, इजराइल ने बदला लिया। 300 मिसाइलों का बदला, 9 शहरों में हमले, ईरान दहला। ईरान के ज्यादातर शहरों में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। इजराइल की ओर से किसी भी वक्त बड़े हमले का अंदेशा है। कई शहरों में फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। रात में ईरान के कई शहरों में धमाके की आवाजें आई। सबसे ज्यादा आवाजें ईरान के इस्फहान प्रांत में सुनी गई। हमले की चर्चा ईरानी मीडिया में भी है। ईरानी मीडिया समाचार सूत्रों ने बताया कि इस्फहान प्रांत में तेज आवाजें सुनी गई। धमाका कैसे हुआ ये साफ नहीं हो सका है। अधिकारियों ने बताया कि वो इन धमाकों की जांच कर रहे हैं। इन धमाकों की आवाज के बाद ही इस्फहान शहर में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। दरअसल ईरान का इस्फहान शहर कई लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस्फहान शहर ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस है। साथ ही यहाँ ईरान के परमाणु संयंत्र भी है। इसके साथ ही ईरान के और कई शहरों में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इनमें इस्फहान, तेहरान, फोर्डो, अर्क, नतंज, खर्ग, आइसलैंड, बुशेहर और बांदर अब्बास है। दावा है कि इन शहरों में धमाके 13 अप्रैल को इजराइल पर हमले की प्रतिक्रिया है, जिसमें ईरान ने इजराइल पर 170 ड्रोन, 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें और 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। और इसके बाद इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने की बात कही थी। ईरान में धमाकों की आवाज के साथ ही अलर्ट घोषित हो गया है। कई एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हो गई हैं। कई शहरों में फ्लाइट डाइवर्ट किया गया है। इजराइल के हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट गहरा गया है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी है। इसलिए ईरान और इजराइल में तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिंतित है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने 13 अप्रैल के हमले के बाद इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर उसने दोबारा हमले की कोशिश की तो उसका अगला हमला और बड़ा और भयानक होगा। उन्होंने 13 अप्रैल को इजराइल पर हमले की वजह भी बताई। मिडिल ईस्ट के तनाव पर संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की चिंताओं को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मिडिल ईस्ट खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे किसी भी खतरे को रोकना चाहिए जो लोगों को विनाश की ओर ले जाए। प्रतिशोध के खूनी सिलसिले को समाप्त करने का वक्त आ गया है। अब रुकने का वक्त आ गया है। बावजूद ये दोनों देश रुकने को तैयार नहीं है। पहले ईरान ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले और अपने सैन्य अधिकारियों की मौत का 300 मिसाइलों के हमले से बदला लिया। वहीं अब जिस तरह से इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार किया है, उसके आगे सिर्फ तबाही और वर्ल्ड वॉर है। इजराइल के हमले के बाद ईरान बड़ा पलटवार करने की तैयारी कर रहा है, ऐसी खूब खबर मिल रही है। वहीं दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस महायुद्ध के बीच आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि इनकी ताकत और सैन्य क्षमताएं क्या हैं। महायुद्ध की इस तैयारी में अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान के पास आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी आबादी है। ईरान की आबादी लगभग 8.25 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी महज 90 लाख की है। अगर सैनिकों की बात की जाए तो ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास महज 1.7 लाख सैनिक हैं। यानी यहां पर ईरान काफी हावी नजर आता है। वहीं रिजर्व फोर्स की अगर बात की जाए तो ईरान के पास 3.5 लाख का रिजर्व फोर्स है। वहीं इजराइल के पास 4,65,000 का रिजर्व फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात करें तो ईरान यहां पर भारी नजर आता है। 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ईरान के पास, जबकि इजराइल के पास महज 35,000 पैरामिलिट्री जवान हैं। सैन्य बजट की अगर बात करते हैं तो ईरान का सैन्य बजट 995 करोड़ है, जबकि इजराइल इस मामले में काफी भारी नजर आता है। 2,440 करोड़ का भारी भरकम रक्षा बजट है, सैन्य बजट है इजराइल का। हवाई ताकत की अगर बात करें तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि इजराइल के पास 612 हैं। यहां इजराइल का पलड़ा भारी नजर आता है। लड़ाकू विमानों के मामले में भी इजराइल काफी आगे है। ईरान के पास 186 लड़ाकू विमान है, जबकि इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है।
अटैक हेलीकॉप्टर की अगर बात करते हैं तो ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि इजराइल के पास 48 हेलीकॉप्टर हैं। यानी हवा में तो पूरी तरह से इजराइल हावी नजर आता है। अगर जमीन की बात की जाए तो टैंकों की संख्या ईरान के पास 1996 है, जबकि इजराइल के पास 1370 टैंक हैं। हथियारबंद वाहनों की अगर बात करें तो ईरान के पास 65,765 हथियारबंद वाहन हैं, बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि इजराइल के पास यह संख्या 43,407 है। स्वचालित तोपखाना यानी ऑटोमेटिक तोपखाने की अगर बात करें तो ईरान के पास 580 है, जबकि इजराइल के पास 650 है। यानी जमीन पर इजराइल ईरान के मुकाबले कमजोर दिखता है। नौसेना यानी समंदर की अगर बात करते हैं तो बेड़े की ताकत में ईरान के पास 101 है, जबकि इजराइल के पास 67 जहाज हैं। पनडुब्बियों के मामले में भी ईरान इजराइल से आगे है। ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं, जबकि इजराइल के पास महज 5 पनडुब्बियां हैं। यानी हवा में इजराइल के पास काफी एज है, लेकिन अगर बात करें जमीन की और समंदर की तो वहां इजराइल के मुकाबले ईरान हावी नजर आता है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ अश्विनी सिवाच जी है हमारे साथ। सिवाच साहब, अगर बात की जाए आज का जो हमला है इसको लेकर के क्या ये कंफर्म कर दिया गया है इजराइल की ओर से? इजराइल की ओर से यह भी खबर आ रही है कि उसने अटैक नहीं किया है, यह दावा किया जा रहा है। देखो चंदन, सच्चाई ये थी, जो 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल ने हमला तो करना था, क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल था। और ये भी सच्चाई है, अगर उसको नहीं करते तो ये न्यू नॉर्मल हो जाता कि कोई भी मुस्लिम देश इजराइल पे हमला कर सकता है। तो इसलिए उसने हमला तो करना ही था और किया है। और ऐसा लगता है कि जो हमला आज किया 19 अप्रैल को, इसका अमेरिका ने इसको टोन डाउन कराया था कि कहीं ना कहीं इस प्रेशर में थे नेतन्याहू कि अगर ज़्यादा पलटवार करेंगे तो ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ये रीजनल वार बन सकती है और वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है। तो ये जो हमला हुआ है, ये करीब करीब 9 शहरों के अंदर, जो इस्फान भी है जो कि एक न्यूक्लियर बेस थी, मगर वो डायरेक्ट वहाँ हमला नहीं हुआ, उसके नज़दीक हुआ है। और एक प्रकार से दोनों इसको विन विन सिचुएशन का नाम दे रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हमने ज़्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन्स को बर्बाद कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं इजराइल दिखा रहा है कि उसकी जो स्ट्राइक थी वो काफी सक्सेसफुल थी। ठीक है, मुझे लगता हमारे साथ है प्रभु दयाल जी भी हैं जो कि राजनयिक हैं। प्रभु दयाल जी, क्या ये दोनों देश एक दूसरे को तौल रहे हैं, कहीं ना कहीं आंक रहे हैं? ऐसा दिख रहा है कि ऑल आउट वॉर कोई नहीं चाहता, लेकिन यह भी नहीं दिखाना है दुनिया की नजर में कि हम कमजोर हैं। जी, जैसा जनरल सिवाच साहब ने कहा, जो सिचुएशन है वो बहुत डेलिकेट है। दोनों साइड सिग्नल देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये भी नहीं दिखाना चाह रही है कि वो दूसरे से कमजोर है। मुझे लगता है कि दुनिया को एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत ने जो कहा है वो बिल्कुल उचित है कि डी एस्केलेशन जरूरी है और डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना है। नहीं तो ये सिचुएशन ऐसी नाजुक है और दोनों साइड अगर ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि उनका पलड़ा भारी है और उन पे अटैक नहीं हो रहा है, वो अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से भी अगर ये सिचुएशन में जो टेंशन है वो बढ़ेगा तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है हमें? ठीक है, हमें ये कोशिश करनी कि ऐसा ना। जी।